और ये जो है सो जॉर्डन बॉर्डर अंदर आ रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह वसल्लम। हमारा तजर्बा कैसा रहा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ख़ास कर जो बॉर्डर के ऊपर हमारा तजर्बा बहुत बुरा रहा है। ये जो है कैपिटल है इनका अम्मान, जॉर्डन का। सेठ नासर को जो है ये जो है ओवर स्पीड पर एक फाइन हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़, मौजूद हूं जॉर्डन में, उर्दुन में। और इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूं इसका नाम है मआन। और हम जो है अभी हमें 2-3 घंटे हुए हैं जॉर्डन आए हुए हैं और हम इस वक्त यहाँ पे फजर की नमाज़ अदा की है। तो आप सबके साथ जो है इस वीडियो में आप शेयर मैं करूँगा आप सबके साथ मेरा मदीना से सफ़र लेकर जॉर्डन तक जो सफ़र है कैसा गुजरा। बॉर्डर तक मतलब हम अंदर आए हैं और आगे मज़ीद जो है सिलसिलावार इंशाल्लाह इसकी वीडियोस आएंगी। और मेरे साथ इस सफ़र में जो है नासिर है। ये है भाई नासिर, इसकी वजह से जो है सारी तरतीबें गलत हुई हैं। ये आप देख रहे हैं ठंड का सामान। और यहाँ पे जो है ये भी सारा सामान है, कुछ मेरी किताबें हैं, कुछ जो है वहाँ पे लैपटॉप है और ये कपड़े हैं। अभी आधे कपड़े और आगे रास्ते से लेने हैं, नए सिलवाए थे। और ये जो है खजूर भी है माशाल्लाह, सुक्करी बिलाफिया कम जब माशाल्लाह। चलें भाई, ये जो है अभी आप जैसा कि देख रहे हैं तैयारी हो रही है जॉर्डन जाने के लिए। ठीक है, इधर और भी खजूर है और ये कलेजा है जी। तो इस वक्त हम जो है बिल्कुल मदीना मुनव्वरा से निकल रहे हैं, शहर से हम निकल चुके हैं। ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त 13 घंटे बता रहा है, कम किलो 1200 किलोमीटर बता रहा है रास्ता यहाँ से। ठीक है, तो टाइम हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे 7:55 है। इशा की अज़ानें अभी हुई हैं और ये हम तकरीबन जो है हाईवे की तरफ रवाना दवा है। और देखेंगे कि आगे जो है किस किस्म का हमें माहौल मिलता है और कितने बजे जो है हम पहुंचते हैं और ये सफ़र जो है हमारे कितने घंटों पे मुहीत होता है। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा रास्ते में जितनी भी मसाजिद से हम गुजरेंगे उन सब का माहौल और वीडियोस जो है मैं आप सबको बना के दिखाऊं। यहाँ पे भी हमने इशा की नमाज़ अदा की है और ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। तो नासिर जो है वो पेट्रोल वगैरह भरवाने गया था क्योंकि उसने मगरिब और इशा की नमाज़ सफ़र में पढ़ी हुई थी। वो मुझसे पहले सफ़र से आया है गसीम से मदीना तक। देखते हैं क्या लिया है इसने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ अखذت ايش اشتريت؟ فصفص مكسرات. ما شاء الله. هذا روحة ورجعة؟ راحة ورجع. لا والله راحة لحالها. السلام عليكم. كيف حالك؟ شو اسمك؟ खालिद। अनअम अकरम हबीब। भाई बच्चों को खुश करने के लिए आगे रखना पड़ता है कि आप भाई आप ही जो है रिसीव करें या आप ही मतलब चीज़ें ख़रीदें ताकि जो है खुश रहें। ये ना कहें कि यार सफ़र में जो है मैं फ़िरौन बना हुआ हूँ। नासिर खुद اللي تبغى बस ला ताख़ुद الغازيات। ये वाला पानी जो है ज़्यादा अच्छा है। أنا أبغى هذا، خذ حط لي ذا فصفص أخذت إيش تبغى ثاني؟ سوان لي ريال. حاسب حاسب. ها؟ اللي فيها هذا خذ اللي تبغى خشيت اللي حاسب. يلا شوف هذه ربع قم ولا نص. خذ المويه। कहते हैं मुझे अंदर कह रहे थे कि लो जो लेना है और यहाँ पे जो है हिसाब के टाइम पे पीछे हट गया। ठीक है यार, यहाँ पे ये क्या बिक रहा है? ये बखूर है। गाड़ी की चाबी जो है मेरे पास है तो यल्ला तफद्दल खलास खला वहाँ। जी इस वक्त आप देख सकते हैं 9:07 है और हम सलसला एक इलाका है और ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा खैबर के लिए तशरीफ़ लाए थे
तो सलसला में से गुजर के गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो मैं चीज़ दिखाने के लिए वीडियो इस वक्त बना रहा हूँ, इस वक्त आप टेम्परेचर देखें 21 है, ठीक है, और रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं और 21 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। फिर आगे पहुँच के आपको दिखाएंगे कि उस तरफ जो है कितना टेम्परेचर होता है। इस वक्त हम खैबर पहुँच चुके हैं और टाइम है 9:30 बजे। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटे में हम यहाँ पे पहुँचे हैं खैबर। अच्छा, ये जो है घर से खाना बना हुआ है, बहुत ही लजीज है। ये किब्बा है, ये जो है वरक अल-इनब, और यहाँ पे दही जो है ये खट्टी दही है, इसमें अनार है और इसमें लेमन है और भी बहुत से लेडीज़ सेक्शन है, मुझे इतना नहीं पता। और ये जो चीज़ है ना, अब इसका मुझे नहीं पता उर्दू में क्या नाम है, शिस्म बिल-अरबी दा, लेकिन अरबी में इसको जो है अल-मुसख्खन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रास्ते में जो है हम घर के खाने से खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। और ये पीछे जो है यहाँ पे अरबी सऊदी कहवा है और चाय भी है, ये भी घर से बनी हुई है, ठीक है। हाँ शेख नासर, तैब्त तो वो अच्छा अभी नहीं थका बच्चा, ठीक है। बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और नासिर को मैंने यहाँ पे कहा कि आप जो है सीट तब्दील कर लें, क्योंकि ज़ाहिर बात है गाड़ी जिसके नाम पे है फिर आगे उसको ही वो करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब का बॉर्डर जो है खैर वाफियत के साथ क्रॉस कर लिया है और आगे जो है जॉर्डन है उस तरफ, और टाइम जो है तकरीबन 4:30 है। और यहाँ पे जो है एक वीडियो अपलोड हो रही है लेकिन नहीं हो रही, खाने की जुमे के दिन आएगी इंशाल्लाह वीडियो। तो अभी यहाँ पे तो बहुत ही इजी हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हुआ है, लेकिन आगे जो है अब जॉर्डन बॉर्डर पे देखते हैं कि किस तरह का माहौल है। ये तो अब वहाँ जाके पता चलेगा, तो फिर आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और रास्ते में जो हम वीडियो नहीं बना सके तो उसकी वजूहात ये थी कि ठंड थी, दूसरा थकावट भी थी। सारा दिन जो है तकरीबन कल इस टाइम से उठे हुए हैं हम 5:30 बजे, तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है 23 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो है सो जॉर्डन बॉर्डर अंदर आ रहे हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह, जॉर्डन बॉर्डर के हदूद के अंदर आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो हमने दोबारा यहाँ से अपना कोरोना टेस्ट करवाना है और उसका आपको ऑलरेडी पहले से पे करके तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको वीज़ा जो है उर्दून का किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जो है बहुत ही आसान तरीका है। आप उर्दून की जो वेबसाइट है विज़िट जॉर्डन, वहाँ पे जाएं। आप जिस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने सफ़र किस तरह करना है, आप अपनी जो है मालूमात जब उनको देंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है आपको बता देंगे कि आपको जो है क्या क्या चीज़ें जो है आपके लिए क्या शराइत हैं आपके पासपोर्ट के हवाले से। मिसाल के तौर पर जो सऊदी पासपोर्ट है उसके हवाले से क्या है कि आपको ऑन द स्पॉट वीज़ा मिलता है। आप जब बॉर्डर पे पहुंचते हैं, आप बाय एयर आएँ, बाय शिप आएँ, बाय रोड आएँ, तो आपको ऑन द स्पॉट जो है फ्री एंट्री है आपकी जॉर्डन में। सिर्फ जो इमिग्रेशन वगैरह होती है उसका आपको टाइम लगता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन पासपोर्ट की, तो इंडियन पासपोर्ट के ऊपर भी बहुत ही आसान वीज़ा आपको मिल जाता है जॉर्डन का। ऑन द स्पॉट, ऑन द अराइवल आपको वीज़ा मिलेगा जॉर्डन का। आजकल की जो शराइत है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, और आपको सिर्फ जो 40 उर्दनी दिनार जो है वो पे करने हैं, जो कि तकरीबन 70 to 75 US डॉलर बनते हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी पासपोर्ट की, तो उसके लिए थोड़ी सी जो है मतलब है कि दिक्कत है। आपको सबसे पहले जो है इनकी जो वज़ारत दाखिलिया की वेबसाइट है वहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करनी है, और आप जब अपनी आईडी क्रिएट कर लेंगे तो उसको तकरीबन 2-3 दिन लगते हैं मेरे ख़्याल से वेरीफाई होने में। और जब वो वेरीफाई हो जाएगी तो उसके बाद आपको विज़िट वीज़ा के अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आपको अप्रूवल आ जाता है और उसके बाद जब अप्रूवल आएगा तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये वीज़ा मिल गया है, बल्कि आपको इस अप्रूवल के बिहाफ पर जो है फिर से वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है उनकी एम्बेसी में, या जो है आप इस अप्रूवल के बिहाफ पे ऑन द स्पॉट भी जाके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप जो है एम्बेसी से वीज़ा ले लें, क्योंकि अगर आपको वीज़ा नहीं मिला हुआ और आपके पासपोर्ट के ऊपर इतनी सख्त शराइत पहले से आयद हैं तो हो सकता है कि आप इतना लंबा सफ़र करके
जाएं या मतलब बाय एयर आप जाते हैं ख़र्चा करके जाएं तो आपको जो है वहाँ पे वो लोग रिजेक्ट कर दें ऑन द स्पॉट। तो बेहतर यही है कि आप पहले से ही वीज़ा ले लें। ये जो है शराइत हैं मतलब जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मतलब पाकिस्तानी रहते हैं और वो जाना चाहते हैं जॉर्डन विज़िट के लिए, तो आई थिंक कि वो जो है इंडिविजुअली नहीं जा सकते, उनको लाजिम जो है किसी ग्रुप के साथ किसी एजेंसी के थ्रू ही जाना होता है। तीसरा रास्ता ये है कि अगर आपका कोई वहाँ पे जानने वाला है जो कि जॉर्डन नेशनल हो, तो वो आपको जो है विज़िट वीज़े के ऊपर बुला ले, तो वो एक अलग कहानी है, उसका जो है आपको अलग से प्रोसीजर करना पड़ता है। और इसी हवाले से जो एक और बात है, जो शराइत हैं, ये तो वीज़े के हवाले से मैंने आपको मुख्तसरन बताया है। इसके अलावा आप जो है विज़िट जॉर्डन के वेबसाइट पे जाएंगे तो वो डेली जो है तकरीबन अपडेट होती रहती है। ये सरकारी वेबसाइट है और उसके ऊपर जो है आपको लेटेस्ट क्या शराइत हैं वो आपको मतलब है कि वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दूसरी जो बात है, बहुत ही अहम बात है, वो ये है कि आपको जाने से पहले विज़िट जॉर्डन वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्ट्री करनी है कि आप किस बॉर्डर से और किस तारीख़ को दाखिल होंगे जॉर्डन में। ये सबसे अहम पॉइंट है, ये आपने नोट करना है। और ये सब के लिए है, सऊदीज़ के लिए, इंडियन के लिए, जो भी जॉर्डन जाना चाहता है वो लाजिम इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करेगा और 20 जॉर्डन दिनार जो है वो पे करेगा। और 20 जॉर्डन दिनार पे करने का मतलब ये है कि आप जैसे ही जॉर्डन में दाखिल होंगे तो आपका वो PCR, जो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी शुरू में, कि मैं समझ रहा था कि वो हल्क से जो है क्या कहते हैं PCR टेस्ट लेंगे, लेकिन उन्होंने नाक से लिया था, तो वो वहाँ पे थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी। तो वो जो है आपको पहले से पे करने हैं 20 जॉर्डन दिनार। और इसी के अलावा आपको जाने से पहले भी एक और PCR करा के जाना है। मतलब आप जब जॉर्डन जा रहे हैं तो आपको अपने मुल्क से या जिस कंट्री से आप जा रहे हैं वहाँ से आपको लास्ट 48 आवर्स के अंदर जो है PCR पेश करना है उनको। इसके अलावा अगर आप पूछ सवाल आता है कि बाय रोड जाना किस तरह, हमारा तजर्बा कैसा रहा, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ख़ास कर जो बॉर्डर के ऊपर हमारा तजर्बा बहुत बुरा रहा है गाड़ी के साथ बाय रोड जाने का। उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने जो है बहुत तंग किया, बहुत सवालात किए, क्यों आ रहे हो, क्यों जा रहे हो। ये कुछ सवालात तो समझ आते हैं, लेकिन बार बार सवाल दोहराना, पैदाइश से लेकर जॉर्डन बॉर्डर के अंदर दाखिल होने तक के सवाल पूछे गए। तो इस चीज़ के लिए आपको मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए। तो दूसरा, आपको गाड़ी की इतनी फ़ीसें पे करनी है, अगर आप 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं तो 400-500 रियाल फ़ीसें पे करने का कोई जो है मेरे ख़्याल से हिसाब किताब नहीं बनता। तो बेहतर यही है कि आप जो है बाय बस चले जाएं या आप जो है बाय मतलब कि बाय एयर चले जाएं, क्योंकि आप जब उर्दून में जाएंगे तो आपको 3 से 4 सिटीज़ में जाना है। बाकी अगर आप वादी रम जाते हैं या पेट्रा जाते हैं तो वहाँ पे आपको गाड़ी की ज़रूरत है ही नहीं, मिसाल के तौर पर। तो बेहतर यही है कि आप जो है इस मामले में थोड़ा अपने आप को सुकून में रखना चाहते हैं तो बाय कार मत जाएं, आप बाय एयर चले जाएं या बस के ज़रिए चले जाएं। अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं तो सर्विस, ये बसों की सर्विस भी चलती है जॉर्डन के लिए, वो आपको चेक करना है आप जिस शहर से हैं। उसके अलावा अगर आप जॉर्डन बॉर्डर से पहले जो है सऊदी अरब के हवाले से मैं बात करूं तो टैक्सीज़ भी जो है लोकल लोग लेके जाते हैं और लेके आते हैं वापस। तो बहुत इजी है। बाकी कंट्री अच्छी है, कोई आपको अमन व अमान की कोई ख़तरा नहीं है। अगर आप ठीक है तो आपको कोई मसाइल नहीं होंगे। बस ये है कि जो आपको जैसे मैंने बताया है कि आप तंग बहुत होते हैं सवालात जवाबात के सिलसिले में, तो ये इंशाल्लाह आई थिंक अगर आपको किसी जगह जाना है तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। हमें जो है 2-3 घंटे लगे बॉर्डर में। मकसद है कि सारा कुछ पेपर वर्क करते हुए गाड़ी की इंश्योरेंस कराओ, अपनी इंश्योरेंस कराओ, उसके अलावा जो है ये फ़ीस पे करो, वो फ़ीस पे करो। तो बहुत सी चीज़ें थी, उनको मतलब है कि इनको चाहिए कोई और अच्छा तरीका हो जिससे ये सब जो है घंटों के बजाय मिनटों में भी ये काम हो सकते हैं। तो बहरहाल ये जो मेरी राय थी, हो सकता है कि मेरी सोच थोड़ी गलत हो कि यार ये 3 घंटे नहीं नॉर्मल है लगते हैं, वल्लाहु आलम। बहरहाल ये मेरी कुछ गुजारिशात थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है मिली होगी मेरी इस वीडियो से। बहुत शुक्रिया। फजर हो चुकी है माशाल्लाह, और थैंक यू टू नासिर, चाय वगैरह भी पिला रहे रास्ते में ताकि जो है
तरोताज़ा रहें। जी फजर की नमाज के लिए रुके हैं। इस तरफ जो है सऊदी अरब और इस तरफ जो है नमाज। फी बर्द لا जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ ली है। हादी मो जैतून सा हाँ تحت السيارة وقدك जब देखिएगा ठंड लगी है हाँ تيجي من تحت السيارة ठंड लगी है तो गाड़ी की चाबी दो कहते हैं बाकी कुछ करना है कर लो ठंड है बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैसे। अच्छा मस्जिद का नाम था वो शोई मस्जिद हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु। बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे वाशरूम थे। हम तकरीबन सऊदी अरब से अंदर जो है जॉर्डन में 150 किलोमीटर जो है अंदर आ चुके हैं। ठीक है चले भाई बिस्मिल्लाह। यहाँ पे माहौल देखें बहुत ही हवा है ठंडा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। वين المفتاح معك خذ خلاص خليه معك। चले भाई साथियों को खुश रखना चाहिए जिस तरह भी खुश हो। ठीक है हाँ نمشي بدك تاكسي بدك تصور ها الاستمارة معايا ما يحتاج कहते हैं आप टैक्सी पकड़ो तुम फोटो वीडियो बनाते रहो इतनी ठंड है। ठंड बहुत ज़्यादा है वैसे यहाँ पे। वाकिफ या वालद आज जुमे का दिन है। तारीख़ का मलियम 4 फरवरी है मेरे ख़्याल से। और हम जॉर्डन का हमें जो पहला शहर मिला है माआन इसका नाम है। और ये फजर के बाद के मनाजिर हैं बिल्कुल सुनसान है। मतलब एक यहाँ पे फैमिली मौजूद है बच्चों के साथ लेकिन अक्सर जो है दुकानें वगैरह सब कुछ यहाँ पे इस वक्त बंद है। तो माशाअल्लाह तबारक रहमान देखते हैं कि आगे जो है किस किस्म का माहौल हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। बिस्मिल्लाह ये पेट्रोल पंप है। और अब ये मुझे नहीं पता ये बड़ा शहर है या छोटा सा कस्बा है। बहरहाल ये माहौल है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। और ये बॉर्डर हमने तबूक साइड से क्रॉस किया था तो ये सबसे पहला शहर जो है हमें हमारे रास्ते में आया। ये पहला सिग्नल है अव्वल इशारा साह पहले सिग्नल पे हम रुके हैं। ये जो है किंग अब्दुल्ला अत्तानी है इब्न अल हुसैन अल मुअज़्ज़म अशर ये आले बैत में से हैं। ठीक है ये उनकी दूसरी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है किंग साहब की। देखते हैं अभी तो साफ़ सुथरा ही लग रहा है यहाँ से शहर। मतलब रास्ते जो है आप देख सकते हैं साफ़ है। जॉर्डन की जो है पहली बारिश इस वक्त हो रही है। रास्ता कितना बाकी है हमारा दोस्त के घर तक जाने तक तकरीबन 270 किलोमीटर बाकी हैं। 270 किलोमीटर इस वक्त बाकी हैं और 3.5 घंटे बता रहा है। और टाइम हुआ यहाँ पे 8:03। तो हमें बिल्कुल फिक्स जो है 12 घंटे हो गए ड्राइव करते हुए। सर नासिर لا कैसा है सफ़र? ها يقول لك السفر بدونك راحة ايوه ومعاه ما معاه يا رجل थका हुआ है बच्चा हमारा। ये जो है कैपिटल है इनका अम्मान जॉर्डन का। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ये ऊपर जो है जॉर्डन का झंडा लहरा रहा है। अच्छा ये खूबसूरत मनाज़र देख रहे हैं आप। अभी हम इरबिद की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ के ऊपर ये सारा एक पूरा शहर बसा हुआ है माशाल्लाह। और सेठ नासर को जो है
ये जो है ओवर स्पीड पर एक फ़ाइन हुआ है, ठीक है। तो नासिर भाई ममनू अल खुरूज मिन अल उर्दन लैन तसद्दद दी हबीबी बेस्मक शोफ नासिर के नाम पे है। ड्राइवर कौन है मेरा कोई दखल नहीं है, मैंने जो है ना इसको बॉर्डर पे छोड़ देना है भाई। हसद्दद हम या हबीबी इसमक हो नासिर बिन सालिह बिन नासिर अस्सैफ। जी तो इस वक्त हम इरबिद पहुंच चुके हैं अपने जो हमारे मेहमान नवाज हैं उनके पास। उनका घर जो है ये वाला है, यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये घर है इंशाअल्लाह। जी तो मेरी आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इंशाअल्लाह तारीख़ी और इस्लामी वीडियोस के लिए बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हम कल्चरल वीडियोस भी आप जॉर्डन के हवाले से इंशाअल्लाह देखेंगे आने वाले दिनों में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ये टूर हमारे पसंद कर रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।